हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप डाटिका और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डाटिका सर द गाइड ऑफ मैथमेटिक्स जर्नी। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है हमारा चैप्टर का नाम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी जो टू वेरिएबल्स की होगी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ से इक्वेशन की एक फॉर्म होती है, अगर हम इसमें LHS और RHS में कोई भी बेसिक फंडामेंटल यूज करते हैं दोनों साइड, चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो इसमें इफेक्ट पड़ता है। ये इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब इसमें हमने क्या देखा, ax प्लस by प्लस सी। तो a, b और c ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं रियल नंबर्स। क्या हैं, रियल नंबर्स। और दूसरी कंडीशन x और y हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स। x y जो हैं ये क्या हैं, वेरिएबल्स। अब तीसरी चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म है। इस फॉर्म के बिना हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बता सकते। चलिए यही था इसका बेसिक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं। 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ पेन। सबसे मेन इसमें ट्वाइस अंडरलाइन करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। द कोस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसमें क्या कह रहा है कि अगर नोटबुक की कोस्ट पेन की कोस्ट से ट्वाइस मींस 2 गुनी है, तो इस स्टेटमेंट के लिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कीजिए। चलिए हम सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो मैंने हमेशा आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में, जो हमें गिवन है सबसे पहले उसे लीजिए। क्या लेना है, कोस्ट ऑफ नोटबुक। लेट करेंगे, लेट किया, कोस्ट ऑफ नोटबुक is या cost of notebook equals to x rupees and cost of pen equals to y rupees। हमने इसे x और y में रिप्रेजेंट कर लिया, क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है। अब यहां से हमें क्या कंडीशन दी है, ट्वाइस है। ट्वाइस क्या बता रहा है, पेन और नोटबुक की कोस्ट का रिलेशन बता रहा है हमें। मींस x और y में हमारे पास क्या रिलेशन है, x जो है वो y का ट्वाइस है, 2 गुना है, डबल है। अब हम इसमें इक्वलिटी के लिए क्या करें, मैंने क्या बताया इक्वेशन में, मैंने बताया था कि अगर हम उसमें कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन पे इफेक्ट पड़ता है, वही इफेक्ट हम यूज करेंगे। देखो यहां से हम इसको इक्वल शो करने के लिए, ये 2 टाइम्स है, तो या तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें या इसे 2 से डिवाइड करें, तो ये इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे इक्वल साइन लगाते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। अब देखो x 2 गुना था y का, अब 2x और 2y और x इक्वल हो गए। यहाँ से 2y को हम LHS में ट्रांसफर कर देंगे, तो x यहाँ पॉजिटिव था, इधर आया नेगेटिव, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन हमारी 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो गई, x और y 2 वेरिएबल हैं। ये हमारा सॉल्यूशन होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्या बता रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड indicate the values of a, b and c
इन ईच केसेस। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, जो भी हमें पार्ट्स दिए हुए हैं उन्हें ax प्लस बी वाई प्लस सी मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो और फिर a b और c की जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनकी वैल्यू बताइए। चलिए सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। अब देखिए 2x ax हो गया, 3y by हो गया। अब c की वैल्यू हमारी LHS में होनी चाहिए थी जो कि RHS में है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस क्वेश्चन लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, LHS में ट्रांसफर करेंगे, तो ये पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार और इधर क्या बच जाएगा, 0। अब ये देखो बेस फॉर्म में आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहां हम क्या देखेंगे, a की वैल्यू कितनी हुई, b की कितनी हुई, c की कितनी हुई। यहां देखेंगे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9.35 बार। लेकिन कैसा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इंटीजर्स फॉर्म में जाएंगे हम, रियल नंबर्स इंटीजर्स में भी आते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 9.35 बार। सॉरी, इंटीजर्स रियल नंबर्स में आते हैं, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या बता रहा है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है। कैसे है अभी देखते हैं। तो x के लिए हम इसको 1x लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 5 y लिख सकते हैं, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 और c हो जाएगा माइनस का 10। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 क्या है, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सॉल्यूशन पे आते हैं, तो क्या करेंगे, ax by है, 6 को इधर ट्रांसफर करना है, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया हमारा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। यहाँ से a हो गया हमारे पास -2, b हो जाएगा 3 और c हो जाएगा -6। ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। इजी है सभी, बस आप समझते जाइए, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। x इक्वल्स टू 3y, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है सॉल्यूशन में, x इक्वल्स टू 3y। सबसे पहले हम 3y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब भी देखा ax और by हो गया, हम इसको 1x ले सकते हैं, लेकिन c की वैल्यू नहीं है, उसे एक्सप्रेस करेंगे तो 1x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से हमारे पास किस फॉर्म में हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इन वेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 0। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, इजी टॉपिक है। क्या है, सॉल्यूशन पे आते हैं, 2x इक्वल्स टू -5y। सेम क्वेश्चन है, जैसा हमारा फोर्थ पार्ट था वैसा ही फिफ्थ पार्ट है। सबसे पहले हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे LHS में, तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 5y। यहाँ माइनस था इधर प्लस हो गया, यहाँ प्लस था इधर माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0। सेम कंडीशन, c की वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 0। चलिए 3 पार्ट और हो गए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों
अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, 3x + 2। अब इसमें देखिए x है, y वेरिएबल नहीं है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं। 3x + 2 = 0। अब यहां से y नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे, 3x + 0y, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट 0 होता है, +2 = 0। यहां से ax + by + c = 0, in where a = 3, b = 0 and c = 2। सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेवंथ पार्ट पे, y - 2 = 0। अब देखिए इसमें x वेरिएबल नहीं है, सॉल्यूशन देखते हैं। y - 2 = 0, तो हम जैसे 0y लिया था वैसे ही 0x हो जाएगा। 0x + y, तो y सिंगल है तो 1 होगा, 1y - 2 = 0। फॉर्म बन गई हमारे पास ax + by + c = 0, in where a = 0, b = 1 and c = -2 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 8th और लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का क्या है, 5 = 2x। अगर हम 2x को उठा के इधर ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा, बस यही करना और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन पे आते हैं, 5 = 2x, इसको इधर ले आए तो माइनस का 2x + 5 = 0। देखिए 8th पार्ट और 6th पार्ट दोनों सेम हो गए हैं। अब हमें क्या है, y के लिए 0y लेना है, -2x + 0y + 5 = 0। यहां से हो गया हमारे पास ax + by + c = 0, in where a = -2, b = 0 and c = 5। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे जो टीचिंग मेथड्स हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि उसे देखें। और एजुकेशन है, बांटने से बढ़ेगी, शिक्षा बांटने से बढ़ती है। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।